नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव नज़दीक है। किसका होगा राज तिलक? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, या फिर इंडिया गठबंधन जो 28 गुटों के साथ मिलकर बना हुआ है वो सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगा? हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले पर उनकी राय। सर, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है हवा किस तरफ चल रही है? अब की बार दोबारा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा? अब की बार 400 पार है भाई। ऐसा कोई हवा नहीं है कि मोदी जी को जो रोक दे। उनकी खुद की हवा इतनी तेज़ है, प्लस आप देख ही रहो देश भर में माहौल चल रहा है बीजेपी का। अब तो और मतलब ग्राफ बढ़ ही गया। इस बार कोई रोक नहीं सकता, 400 पार है मोदी जी का। लेकिन राहुल गांधी चल रहे हैं, न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर से चले हैं, मुंबई तक चलेंगे। किस चीज़ का न्याय मांग रहे हो? कह रहे देश में अन्याय हो रहा है। अन्याय तो उनके राज्य में नहीं हुआ जब उनकी सरकार थी। अन्याय कितने लोग भाई, बॉम्ब ब्लास्ट में कितने लोग मरते थे? पहले देश में सुरक्षा थी क्या? आदमी खुलेआम घूम सकता आज की डेट में। पहले लोग सुरक्षित नहीं थे भाई। उसके अलावा दंगे हैं, बहुत सारी चीज़ें। 84 के दंगे देख लो भाई। उस चीज़ पे न्याय मांगो ना। किस चीज़ का न्याय मांग रहे हो आप? न्याय मांग रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी सरकार थी नहीं होता था, सब होते थे, सारी चीज़ें होती थी उनकी सरकार में। हाँ। अच्छा, क्या लगता है जैसे कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर रहती है, कहती है देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आम आदमी के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, सिर्फ दो धर्म को लड़ाने की राजनीति करती है जो बीजेपी की पार्टी है। भाई एक बात बताओ, जितने भी काम हो रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन है, चाहे रोड पे हाईवे है, नेशनल हाईवे, इतनी 4 लेन बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, क्या उस पर दो जातियों की और वो क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान उस पर नहीं चल रहे हैं सड़क पे? वंदे भारत में मुसलमान नहीं बैठ रहा है भाई। ये कहने की बातें हैं। और रही बात बेरोजगारी की, जिस पे जो पढ़ा लिखा है उसके लिए सब नौकरी है भाई। जो नहीं पढ़ा लिखा उसको तो कहना ही है। जो कामयाब है, जो कुछ कर रहा है, उसके लिए जॉब ही जॉब है। अच्छा, जैसा आरोप लगाया जाता है, कहते हैं कि राहुल गांधी की इमेज खराब की जाती है, आईटी सेल जो है वो भर के पैसा खर्चा करता है कि राहुल गांधी की इमेज डाउन हो जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाए। उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी की इमेज पहले से ही डाउन है भाई। वो तो कार्टून नेटवर्क का देख ही रखे हो, वो तो हंसी के पात्र हैं। उनके बारे में क्या कहना? उनकी आईटी सेल खुद मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, ये प्राण प्रतिष्ठा पे धोनी को बुलाया गया था। तो उनका कोई पेज है इनकलाब करके, इंडिया करके, ये कांग्रेस का, उसमें डाल दिया कि राइट विंग वालों ने, बीजेपी के लोगों ने उस धोनी को बाइकआउट किया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। धोनी का पूरा देश सम्मान करता है, और बीजेपी हो या कोई भी हो, धोनी से हर कोई प्यार करता है। ये उनकी खुद आईटी सेल है जो बीजेपी के फर्जी आईडी बनाकर वो ट्वीट करते रहते हैं। अच्छा, आपने राम मंदिर की बात की। जब राम मंदिर उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो राहुल गांधी उस वक्त असम में थे। असम में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि पूरे देश में राम लहर है, पूरा देश राम में हो चुका है। उस पर वो पलट के जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, कोई राम में माहौल नहीं है, कोई राम लहर नहीं चल रही है देश में। भाई पूरा देश राम में है, पूरा देश क्या विश्व राम में हो गया है। इस चीज़ का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। हाँ। अच्छा, वो कहते हैं कि उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने के लिए टी शर्ट पे भगवान की फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? भाई मैं राहुल गांधी पे कुछ बोलना ही नहीं चाहता, ऐसे लोगों में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चलिए 2024 में जो चुनाव होगा, आपके क्या मुद्दे होंगे, आप क्या देखकर वोट करोगे? भाई जो मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दे सारे देख रहे हो, काम हो ही रहा है। जिसको भाई जो अंधे है उसको नहीं दिख रहा, जिसको दिख रहा है, देखो आप सड़कों पे चले जाओ, यहाँ से चाहे आप जयपुर जाओ, देहरादून चले जाओ, 2 घंटे में आप चले जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। एक्सप्रेस वे है, 4 लेन हो गई, वंदे भारत जैसी। पहले ट्रेनों का देखते तो क्या बुरा हाल होता था, आज की देखो ट्रेनें हैं, रोड बन रही हैं, हर तरीके भाई काम चल रहा है। इसमें क्या आप नई चीज़ें बोल सकते हैं? हर जगह डेवलपमेंट हो ही रहा है। अच्छा, काशी विश्वनाथ को लेके अभी ज्ञानवापी को लेके एक बड़ा ASI सर्वे की जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसको लेके क्या कहेंगे? भाई जो होगा कोर्ट का फैसला होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और मंदिर बनेगा ये आप क्या चाहते हैं, मंदिर बने? भाई बिल्कुल बनेगा, उसमें वो पूछने वाली सवाल है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता एक शफीकुर रहमान करके, उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट ही झूठी है। भाई मैं नहीं जानता, ऐसे लोग मैं जानता ही नहीं, मैं इन पर बोलता ही नहीं। 2024 में किसकी सरकार? भाई बीजेपी की सरकार है। 400 पार बोल तो दिया आपको। 400 पार। हाँ। चलिए सर, धन्यवाद। क्या नाम होगा अंकल आपका? मेरा नाम विष्णु जैन है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में किस तरफ लहर जा रही है? क्लियर दिख रही है, मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। अच्छा, क्या ऐसे काम है आपके जो मोदी सरकार के पसंद आ गए हैं और जो दोबारा सरकार बनेगी? तो काम की नहीं है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको सॉल्व हो रहा है ना। हाँ। मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि आदमी को चाहिए ना
मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए, तो इसलिए मोदी सरकार है। अच्छा, कौन से मुद्दे आपको लगा है जो इम्पोर्टेंट थे और वो सोल्व कर दिए गए हैं बीजेपी की सरकार की तरफ से? राम मंदिर तो बड़ा मुद्दा है ही है, और भी कई मुद्दे हैं जो 370 वगैरह हैं, जो भी है आएगी मोदी सरकार। लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में तो राम मंदिर मुद्दा ही नहीं था, वो तो कहते हैं वो राजनीतिक कार्यक्रम था, और अगर राम मंदिर की जगह स्कूल बना देते, सरकारी अस्पताल बना देते, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो वो भी बनाते अपने यहाँ, उनको मना कौन कर रहा है? हाँ। और जगह पड़ियाँ बनाते, मना कौन, मना थोड़ी कर रहा है। कोई देश मना थोड़ी कर रहा है कि मत बनाओ, बनाओ। क्या सिर्फ उसी जगह बनाना है जहाँ राम मंदिर है? और जगह बना लो, बना लो। भाई बनाने को मना कौन कर रहा है? विश्वविद्यालय बनाओ, बनाओ ना, बनाओ, मना कौन कर रहा है? कोई जगह जरूरी तो वहीं बनाना है, अपनी अपनी जगह है, दुनिया भर की पृथ्वी है, कहीं भी बना लो, कहीं भी चला लो। राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, कुछ कर पाएंगे? देखो अभी ये मुद्दा नहीं है भारत जोड़ो, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन वो उनकी सोच है क्या है क्या नहीं है, लेकिन आएगा मोदी सरकार में बताना। आप सबके लिए न्याय मांग रहे हैं ना? वो तो हमारा क्या न्याय है? आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है? पहले भी ये चल रहा था, अभी भी ये चल रहा है। हम तो अपनी स्वरोजगार कर रहे हैं सारे लोग, तो हमें कौन सा वो मिल रहा है कुछ? अभी भी स्वरोजगार कर रहे हैं हम तो। सर आपका क्या नाम? देवनाथ मिश्रा। क्या कहेंगे 2024 के लिए? अरे मोदी जी फाड़ के आ रहे हैं, अब कहना क्या ऐसे ज़्यादा है। फाड़ के आ रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम पूरे को रोक नहीं पाएगा यूँ। हाँ मोदी जी को। राहुल गांधी तो चल दिए हैं ना यात्रा पर, 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, न्याय करने के लिए निकले हैं सबके लिए। इतने दिन सरकार थी, क्या किए? अब तक क्यों नहीं यात्रा किए? ठीक है, मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे देश को प्रधानमंत्री वैसा ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक आरोप लगाया जाता है हमेशा मोदी सरकार पर कि रोजगार खत्म कर दिया है देश के अंदर से, सरकारी नौकरी रही नहीं है, देश बेच दिया गया है, रेलवे बेच दी गई है। क्या सोचते हैं आप इस मामले पर पूरे? हम अच्छा सोचते हैं। कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई बताए? ठीक है, मेरा बेटा ही नौकरी पाया है, 1 रुपये नहीं लगे हैं। अच्छा, फ्री सेवा मोदी के सरकार में, हमें तो भाई बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने कहा 1 भी रुपया नहीं लगा है। अब की सरकारों से पहले पैसे देने पड़ते थे? पहले तो देने पड़ते थे, पहले लोग बाग पैसे देते तब होते थे। अब मोदी जी की सरकार में कोई एक पैसे नहीं लग रहे हैं। मेरा बेटा ही नौकरी पाया, हम तो दूसरे क्या, 1 रुपये केवल फार्म के पैसे जो लगे होंगे बस। हाँ बस। लेकिन वो तो कहते हैं हम गरीब आदमी थे, लेकिन मेरा बेटा पा गया नौकरी। किस चीज़ में नौकरी लगी? किस चीज़ में लगी? हाँ जी, BSF SI उसने निकाला था। BSF हाँ। अच्छा, तो वो तो कहते हैं ना कि कट्टर ईमानदार, पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था। अब तो मोदी सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों को अमीर बना रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। भाई मेरे लिए तो फ़ायदा है। हाँ। जो कह रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भाई मुझे मोदी सरकार के में बेनिफिट हुआ। खुश हो आप? मैं बहुत खुश हूँ, अति खुश हूँ। अच्छा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका क्या नाम होगा? सुशील नाम है। क्या लगता है 2024 चुनाव होने वाले हैं, किसकी तरफ इस बार हवा कहाँ चल रही है? नहीं, हवा तो अभी मोदी जी की तरफ चल रही है। हाँ। लेकिन हमें मोदी जी से एक ही उम्मीद है कि मोदी जी केवल 3 काम करते हैं जो मेरे हिसाब से है। मेरे हिसाब से मतलब जनता की रिक्वायरमेंट भी होगी, जनता के लिए भलाई होगी, और मैं तो मोदी जी को पूरी ज़िंदगी भर वोट दूँ। हाँ। कौन से 3 काम? एक तो जो है मोदी जी सभी राजनीतिक पार्टियों को RTI के अंडर ला दें। और दूसरा, जो विदेशों में अगर 3 लाख में MBBS हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? ये जो राजनीतिक है। और हमारा देश इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, अभी तक वर्ल्ड के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं इंडिया की। तो जो ये चीज़ें जो है मोदी जी 10 साल में अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अगले चुनाव में कर देंगे, जो और चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा कोई काम भी हो जो पसंद आ गए हो? नहीं, मोदी जी का 2-3 काम मुझे जो पसंद आया, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, और जो अपना जो राम मंदिर भी बन गया। हाँ, अब मोदी जी का एक ही चीज़ पसंद आता है, मोदी जी जैसे जो उनका डिसीजन होता है वो पक्का होता है। और लोग डिसीजन लेने में डरते थे, लेकिन हमारे मोदी जी डिसीजन लेने में डरते नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे मोदी जी से यही उम्मीद है कि वो राजनीतिक पार्टियों को RTI के अंडर में ले आएँ, अपने देश को जो हमारी शिक्षा सुधार करें, कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है टॉप विश्व के 100 में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कम से कम उसमें तो हमें 100 में अपना नाम लाएँ, 2-4 यूनिवर्सिटी कि हमारे। आपने RTI की बात की, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। यस। क्या होगा उससे? उससे हमें पता चलेगा कि जो देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है,
कौन सी पार्टी कितना एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, उससे सभी का पता चल जाएगा। जो भी पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, आम आदमी पर आम आदमी बीजेपी पे, आम आदमी कांग्रेस पे, तो इसमें सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो वो तो वैसे भी खुल रहा है, ईडी सीबीआई आए दिन रेड करती रहती है। देखा होगा नीरज वो साहू करके थे एक, उनके पास 350 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उसके लिए आरटीआई की क्या जरूरत? ईडी और सीबीआई, जो आरटीआई के अंदर ईडी वाले और हमारे सीबीआई वाले इतने सक्षम हैं कि आए दिन जनता परेशान होती है। जो अगर किसी का कोई धन चुरा लेता है, किसी की बैंक से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया, सीबीआई वाले और ईडी वाले, साइबर क्राइम वाले केस दर्ज नहीं करते हैं। जो कि जो है जनता परेशान, अगर किसी की गाड़ी कमाई का, अभी हमने कल न्यूज़ में पढ़ा था, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए पैसा जमा कर रखा था, किसी साइबर क्राइम वाले ने उसका पैसा किसी तरह से ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन अब वो कंप्लेन करने जाए तो कोई सुनता नहीं है। जबकि जो है अब कोई गाड़ी कमाई इकट्ठा करे, चाहे आप हो, हम हैं और कोई भी हो, अपनी गाड़ी कमाई को इकट्ठा करके अगर कोई आपका धन चुरा लेता है 1 मिनट में, और उसके लिए तो हम सरकार के पास ही जाएंगे, या जो सरकार की एजेंसियां हैं। सरकार सर अलर्ट भी तो डाल रही है, पुलिस डेली बोल रही है कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो, किसी को ओटीपी शेयर मत करो। भी तो जनता की भी तो मूर्खता है। और गाजियाबाद की एक महिला को सुनिए 7 लाख रुपए रिकवर करके भी दिए हैं वहाँ के पुलिस वालों ने। ये भी आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सक्रिय हुई है। दिल्ली पुलिस के अभी साइबर सेल ने बहुत अच्छी मतलब ऐसी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए हैं और बहुत सारे लोगों से रिकवरी भी करी है। बड़ी बात यह है कि इनको आश्रय कौन दे रहा है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं। जामतारा आपने सुना होगा था, झारखंड में जामतारा एक पूरा इलाका था, वहाँ का विधायक ही उनको फंड वो करता था, सहयोग, उस पर फिल्म भी बन गई। सेम यहाँ पे अब आपने देखा होगा तो हिंदुओं पे पत्थर फेंके गए। उस एरिया को बताया जाता है मेवात में कि जामतारा जैसे नेटवर्क चलता है। टारगेटेड उन्होंने साइबर क्राइम के थाने को जलाया। मानते हो ना आप इस बात को? मैं भाई जी के बात से बहुत सहमत हूँ। भाई जी जैसा कह रहे हैं कि ना उन लोगों को पकड़ना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर कोई क्रिमिनल 5 बार जेल में जाता है तो अगर वो सबूत के साथ जेल में जा रहा है तो उसकी जमानत होती कौन है? जितने वकील उनकी जमानत करवा रहे हैं ना, और जो पुलिस थाना उनकी मदद कर रहा है, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। चाहे वो आपने सीबी लगा दो, चाहे ईडी लगा दो, इनके पीछे लगा दोगे अगर ना, तो सारा देश सुधर जाएगा। अगर इन्हीं लोगों ने, जब वकील उनकी जमानत नहीं कराएंगे तो अगली बार चोरी नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ दिल्ली में 50 बार उसके ऊपर 50 केस दर्ज हैं, लेकिन फिर भी बंदा छूट जाता है। और वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारे वकील हैं, इनके घर में कोई क्राइम हो, इनसे कोई मोबाइल झपट ले, इनका कोई वो हो,